Hello friends, this is Nardeep Budwal. Welcome back to my channel Naruj Auto Blog. ये है दोस्तों ऑल न्यू 2025 न्यू वेन्यू फेसलिफ्ट का सेकंड बेस मॉडल यानी HX4 जिसकी प्राइसिंग 8,80,000 एक्स शोरूम प्राइस दिल्ली जाती है। वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट रहने वाली है और इस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल कराए गए हैं आइए चलिए बात करते हैं। फ्रंट प्रोफाइल की अगर हम बात करें तो हेडलैम्प यूनिट में आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं बहुत ही यूनिक डिजाइन में एल शेप्ड एलईडी डे टाइम रनिंग लाइट, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है हेलोजन बल्ब के रूप में। जस्ट इसके नीचे हेलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प दिया गया है वाई फंक्शनल और कनेक्टेड डीआरएल का यहाँ पे फील देता है, लेकिन ये कनेक्टेड डीआरएल नहीं है दोस्तों, जो कि रिफ्लेक्टर के रूप में आपको यहाँ पे दिया गया है, जो कि पियानो ब्लैक फिनिश हाउसिंग में दिया गया है और ये हाउसिंग ट्रांसपेरेंट एलिमेंट के रूप में आपके सामने है दोस्तों। फ्रंट ग्रिल जो है रेक्टेंगुलर शेप दिया गया है पियानो ब्लैक फिनिश में कुछ इस तरह और नीचे स्किड प्लेट सैटिन सिल्वर फिनिश में दिया गया है एयरडैम ब्लैक कलर में। स्किड प्लेट पे आपको वर्टिकल ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है जो कि इसके एसयूवी लुक को बढ़ा रहे हैं दोस्तों। ओवरऑल इसका जो फ्रंट प्रोफाइल है काफी स्टर्निंग एग्रेसिव एंड बोल्ड दिया गया है जो कि देखते ही बनता है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो कुछ इस तरह रहने वाली है। चारों ओर बॉडी क्लैडिंग दिया गया है जो कि इसके एसयूवी स्टांस को बढ़ा रहे हैं। ब्रेक की बात करें तो इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है फ्रंट में डिस्क एंड रियर में ड्रम ब्रेक और इसका ग्राउंड क्लियरेंस है दोस्तों 195 mm। न्यू Hyundai वेन्यू में लेंथ विड्थ एंड हाइट कुछ इस तरह है दोस्तों, इसका विड्थ और हाइट बढ़ा दिया गया है, साथ में व्हील बेस 20 mm इंक्रीज कर दिए गए हैं दोस्तों। और इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है 15 इंच के स्टील व्हील विद व्हील कवर और इस पर्टिकुलर वेरिएंट में ऑफर किया गया है 195/65 R15 का व्हील साइज। जी हाँ दोस्तों 16 इंच के आपको नहीं मिलते हैं इस वेरिएंट में, आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा 195/65 R15 व्हील आर्स पे ब्रॉड बॉडी क्लैडिंग। वहीं ORVM की बात करें तो बॉडी कलर ORVM एलईडी टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन में जो कि इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल रहने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। फ्रंट में नॉर्मल वाइपर, रूफ रेल इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं, एज एन एसेसरी के तौर पे इंस्टॉल करवा सकते हैं। ए पिलर पियानो ब्लैक फिनिश में, बी एंड सी पिलर मैट फिनिश में दिया गया है और ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पे दिया गया है बॉडी कलर में और कुछ इस तरह का कर्व्स एंड क्रीजेस दिए गए हैं जो कि इसके स्टांस को और भी बढ़ा रहे हैं दोस्तों। साइड से भी टोटली यहाँ पे चेंज कर दिया गया है और जो इसका क्वार्टर ग्लास है दोस्तों वहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश में कुछ इस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है, वेन्यू की वैजिंग दिया गया है और सबसे अट्रैक्टिव पार्ट इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है जो कि टोटली यहाँ पे चेंज किया गया है। आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा और दूसरे एंगल से भी आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे डिज़ाइन दिया गया है और रियर प्रोफाइल में सबसे ऊपर आपको यहाँ पे दिया गया है शार्क एंटीना जो कि बेस मॉडल से ही स्टैंडर्ड मिलते हैं। ड्यूल टोन इंटीग्रेटेड स्पॉइलर दिया गया है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प दिया गया है, डिफॉगर दिया गया है इस वेरिएंट में, लेकिन रियर वाइपर नहीं अवेलेबल कराया गया है। आप यहाँ पे चेकआउट कीजिएगा कुछ इस तरह का स्प्रेड्स दिए गए दोनों ओर और एलईडी टेल लैम्प यूनिट एल शेप दिया गया है, लेकिन इस वेरिएंट में आपको कनेक्टेड एलईडी टेल लैम्प यूनिट नहीं मिलता है। बीच वाला पार्ट कुछ इस तरह का फिनिशिंग में दिया गया है, बैनियो की वैजिंग दिया गया है, ग्लास एरिया के अंदर मर्ज होता हुआ दिया गया है जो कि बहुत ही शानदार रहने वाला है दोस्तों। टेल गेट के बीचों बीच Hyundai का लोगो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। टेल गेट के दोनों ओर एल शेप रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं, साथ में आपको टर्न इंडिकेटर की कॉम्बिनेशन दिया गया है। नंबर प्लेट की जगह बीच में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है। स्किड प्लेट आपको सैटिन सिल्वर फिनिश में, वर्टिकल आपको ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया है। रिवर्स पार्किंग लाइट भी अवेलेबल कराया गया है। बहुत ही शानदार इसका रियर प्रोफाइल रहने वाला है दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा रियर प्रोफाइल आपको कैसी लगी। चलिए बात करते हैं इंटीरियर की। सेंट्रल लॉकिंग ऑफर किया गया है, ओपन करते ही ऑल ब्लैक थीम फ्रंट डोर पे और यहाँ पे सैटिन सिल्वर फिनिश डोर लॉक पे कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, पावर विंडो के कंट्रोल ORVM के कंट्रोल दिया गया है, लॉक अनलॉक का बटन, नीचे 1 लीटर का बॉटल होल्डर प्रोवाइड किया गया है। इस वेरिएंट में 4 स्पीकर आपको यहाँ पे अवेलेबल कराए गए हैं। चलिए अब बात करते हैं डैशबोर्ड लेआउट की जो कि काफ़ी इंप्रेसिव है दोस्तों। बहुत ही शानदार ड्यूल टोन ब्लैक एंड बीज फिनिश में काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। स्टीयरिंग व्हील के ठीक राइट साइड आपको यहाँ पे कुछ बटन्स ऑफर किए गए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, हेडलैम्प लिबरल का बटन, नीचे डेड पेडल दिया गया है जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। वहीं इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट ऑफर नहीं किया गया है और ब्लैक एंड बीज फिनिश का ड्यूल टोन फैब्रिक अपहोल्स्ट्री दिया गया है। एक बार नज़दीक से दिखाना चाहूँगा जिससे आपको एक बेटर आइडिया मिल सके दोस्तों। कुछ इस तरह का फैब्रिक अपहोल्स्ट्री ड्यूल टोन में, ब्लैक एंड बीज फिनिश में
और यहाँ पे दिया गया हाइट एडजस्टेबल हेडरेस्ट, 6 एयर बैग स्टैंडर्ड आपको मिल जाते हैं। वहीं सेंटर कंसोल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ही शानदार सेंटर कंसोल ऑफर किया गया है। और यहाँ पे आर्मरेस्ट आपको इस वेरिएंट में नहीं मिलते हैं। कुछ इस तरह का हैंड ब्रेक, 2 कप होल्डर और 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। जस्ट इसके पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा का बटन दिया गया है। आगे आपको टाइप सी पोर्ट 2 दिए गए हैं। 12 वोल्ट का चार्जर आपको ऑफर किया गया है। कुछ इस तरह बहुत ही शानदार वायरलेस मोबाइल चार्जिंग इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया गया है। बहुत ही स्मार्टली किया सिरों से रिजेंबल करता हुआ यहाँ पे कुछ इस तरह का। और मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ऑफर किया गया है। कुछ इस तरह का नोब आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। सेटअप, मीडिया और यहाँ पे सर्च का बटन दिया गया है, मैप का बटन दिया गया है। स्लीक डिज़ाइन में एसी वेंट, ड्यूल टोन कॉम्बिनेशन इस वेरिएंट में ऑफर किया गया है। 10.25 इंच का फ्लोटिंग टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम जो कि सपोर्ट करता है एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, नेविगेशन, रेडियो एफएम, ऑक्स एंड यूएसबी को। साथ में रिवर्स पार्किंग कैमरा दिया गया है गाइडलाइंस के साथ। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको ऑफर किया गया है। 3 स्पोक टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील प्रोवाइड किया गया है। लेदर रैप नहीं दिया गया है। जिसके लेफ्ट साइड आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बटन ऑफर किया गया है। बीच में आपको डॉट्स के रूप में एच का बैजिंग और राइट साइड आपको फोन कॉल्स का बटन, ऑडियो माउंटेड कंट्रोल मोड्स के बटन ऑफर किया गया है। और को पैसेंजर साइड आपको यहाँ पे कुछ इस तरह का वेन्यू की बैजिंग, कुछ टेक्सचर दिए गए हैं, सैटिन सिल्वर फिनिश। नीचे ग्लब बॉक्स कुछ इस तरह जस्ट सफिशिएंट जगह दिया गया है। और को पैसेंजर साइड आपको वैनिटी मिरर नहीं दिया गया है। सेंटर में आपको यहाँ पे ट्विन कैबिन लाइट हैलोजन बल्ब के रूप में और यहाँ पे सीट बेल्ट रिमाइंडर दिया गया है कुछ इस तरह। और डे नाइट IRBM मैनुअली एडजस्टेड ड्राइवर साइड वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया गया है। ओवरऑल इसका जो फ्रंट कैबिन है काफी इंप्रेसिव है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं रियर कैबिन कंफर्ट की। ओपन करते ही कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन, यहाँ पे ऑल ब्लैक थीम, डोर लॉक पे सैटिन सिल्वर फिनिश और पावर विंडो के कंट्रोल दिया गया है। कुछ इस तरह का ग्रैब हैंडल, स्पीकर आपको प्रोवाइड किया गया है। 1 लीटर का बोतल होल्डर दिया गया है, बहुत ही शानदार। इसमें कर्टेन आपको ऑफर नहीं किया गया है। रियर कैबिन कंफर्ट बहुत ही शानदार रहने वाला है। और यहाँ पे फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो। इंटीग्रेटेड हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं दिया गया है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम प्रोवाइड किया गया है। लेकिन दोस्तों इस वेरिएंट में पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया, एज एन एसेसरी के तौर पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। और चले अंदर बैठते हैं, बात करते हैं बाकी फीचर्स की। इस वेरिएंट में आपको रियर AC वेंट भी दिया गया है, टाइप सी पोर्ट 2 दिए गए हैं। और रियर सीट से फ्रंट की ओर देखें तो डैशबोर्ड का लेआउट कुछ इस तरह दिखता है दोस्तों। काफ़ी शानदार, काफ़ी प्रीमियम, ड्यूल टोन इंटीरियर, बहुत ही ज़बरदस्त, देखते ही पसंद आने वाला है। और इसके अलावा रूफ लाइनिंग की बात करें तो कोलैप्सिबल ग्रैब हैंडल दिया गया है, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। और कैबिन लाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं हैलोजन बल्ब के रूप में। यहाँ पे कोट हुक भी दिया गया है राइट साइड, और यहाँ पे हैलोजन बल्ब के रूप में कैबिन लाइट जो कि फ्रंट में भी मिलते हैं। और यहाँ पे नी रूम, लेग रूम काफ़ी शानदार डिसेंट मिल जाता है। वहीं हेडरूम की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलता है बहुत ही शानदार हेडरूम, जिसके लिए बिग थम्स अप। ओवरऑल इसका जो रियर कैबिन है काफ़ी स्पेशियस है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं बूट स्पेस की। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन ऑफर किया गया है, ह्यूज बूट स्पेस प्रोवाइड किया गया है। और यहाँ पे 375 लीटर का बूट स्पेस, पार्सल ट्रे अवेलेबल नहीं कराया गया है। फ्लैट फोल्ड रियर सीट दिया गया है, स्प्लिट करके इंक्रीज कर सकते हैं बूट स्पेस को। और यहाँ पे आपको ग्रोसरी हुक दिया गया है। और लेफ्ट साइड आपको बूट लैम्प नहीं दिया गया इस वेरिएंट में। और इस वेरिएंट में आपको 15 इंच के स्टील व्हील दिया गया है स्पेयर व्हील के रूप में टूल किट के साथ, जैसे कि आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार स्पेस। और वहीं ग्रैब हैंडल आपको दिया गया है टेल गेट के इनर साइड, आप चेकआउट कर सकते हैं और इसे ग्रैब करके आसानी से सेट कर सकते हैं इसके टेल गेट को। फ्यूल टैंक ओपनर यहाँ पे लीवर दिया गया है, हल्के से पुल करके आप ओपन कर सकते हैं इसके फ्यूल टैंक। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 45 लीटर का यहाँ पे फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है। और फ्यूल जो टाइप है वो है E20 कंप्लाइंट। और यहाँ पे आप पेट्रोल फिल कर सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह। और वहीं इंजन कंपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। और ये रहा इसका इंजन कंपार्टमेंट, प्रोवाइड किया गया BS6 सेकेंड स्टेज RDN E20 कंप्लाइंट 1.2 लीटर 4 सिलेंडर कापा नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, 82 bhp की पावर एंड 115 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी क्लेम करती है 18.5 kmpl की माइलेज।
जहां तक सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में अवेलेबल कराया गया है 6 एयरबैग, एबीएस विद ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर, ड्राइवर साइड एंड को पैसेंजर साइड 3 पॉइंट सीट बेल्ट ELR सिस्टम, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग, डे नाइट, IRBM, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंस, प्रोटेक्शन एंड फोर्स लिमिटर सीट बेल्ट, इंजन इमोबिलाइजर, फ्रंट इम्पैक्ट बीम, साइड इम्पैक्ट बीम, एंटी थेफ्ट डिवाइस, स्पीड अलर्ट सिस्टम, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, इम्पैक्ट सेंसिंग, ऑटो डोर अनलॉक, डोर अजर वार्निंग, इंजन चेकिंग वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं।